हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है एनटीपीसी 72 के प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो लोग अदर एग्जाम के लिए भी, जैसे एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन से इनका भाग नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिप्रा। अगला क्वेश्चन, अन्नमाचार्य ने किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान वेंकटेश्वर। अगला क्वेश्चन, शब्द लंगर सामुदायिक रसोई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिख धर्म से। अगला क्वेश्चन, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जियाउद्दीन बर्मी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था, भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी सी तीनों। नरी कुरुवन समुदाय, दूसरा हट्टी समुदाय, तीसरा कड़ू कुरबा समुदाय, इन तीनों के लिए जो है अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबीसी तीनों। क्या है ये एबीसी? लोकसभा ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया, जिसमें निचले सदन के 21 सदस्य और उच्च सदन के 10 सदस्य शामिल थे। बी, इस विधेयक में चुनावी सुधार लाने के लिए एक सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया। सी, विधेयक में एक अनुच्छेद 63 भी है, जो रुग्ण बहुराज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए समुदाय सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रवाहित होता है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों में अभिभाषण करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार के बारे में उल्लेख है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 175। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रगान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है। कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51 ए। अगला क्वेश्चन, टाइफ्लोप्स क्या है? तो टाइफ्लोप्स जो है ऑप्शन नंबर ई, ब्लाइंड स्नेक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि खनिज जिसे हम सभी नमक के रूप में जानते हैं, आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैलाफाइट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मृदु और संपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन, जानवर और वह क्षेत्र जहां वे पाए जाते हैं का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनमानुस और ये जो है कैरेबियन द्वीप समूह, ये गलत है। बगिया कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। लीम कहाँ पाए जाते हैं? मेडागास्कर में। शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते हैं? सवाना और रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने यह प्रमाणित किया कि 14 आकाशीय जालक लेटिस या अंतरिक्ष में बिंदुओं के नियमित पुनरावर्तक व्यवस्थाएं हैं जो समरूपता और ज्यामिति में भिन्न होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्टे ब्रावाइस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलीराजपुर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरछिप। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 21, 1987 में नाबार्ड द्वारा 7 एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूह SHGs को बैंकों से जोड़ने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिराडा। अगला क्वेश्चन, देशभक्ति गीत संदेशे आते हैं किसने लिखा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन, भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953। अगला क्वेश्चन, गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन का एक प्रतीक है जिसका जन्म, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर। जी, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कमेंट में ये बताइएगा कि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषा वो कितनी है, कितनी और कौन कौन सी, कौन, उसका कमेंट में नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। अगला क्वेश्चन, श्यामा शास्त्री के बारे में कौन सा कथन सही है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भट्टाचार्य ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतुला। क्वेश्चन नंबर 29, सत्रिया को स्थान जिस संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी, कब दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सही 2000 में। अगला क्वेश्चन, एक गैर SI नॉन SI इकाई जिसे नीट कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमक यानी ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल केवल किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगाया जा सकता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल पर लागू नहीं होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा सकता है। ये आपका गलत है। देखिए, बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है, ये सही है। बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है, ये भी सही है। बल किसी वस्तु को गतिमान कर सकता है, तीनों सही है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आयरन, ब्रोमीन, हेलियम, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रोजन के वायतम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की पहचान कीजिए, कितने होते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 35, कोशिका का कौन सा पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे सी जो है माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए था। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, एटीपी उत्पाद का मुख्य स्थान क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, घोगला बीच द्वीप में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में पदभार किसने संभाला है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेडरिक मर्ज ने। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम CISF अधिकारी कौन बनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता समूह। अगला क्वेश्चन, मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला देश का 13वां राज्य कौन बना है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम कितने साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 साल। अगला क्वेश्चन, भारत में सैफ
अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 खिताब किस देश को हरा कर जीता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने दुनिया की किस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, वेटिकन सिटी में पोप लियो 14 के पदभार ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश ने। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में डाक विभाग ने किस वेधशाला के 125 वर्ष पूरे होने पर इसकी स्मृति में एक डाक टिकट का अनावरण किया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोडाईकनाल और सौर वेधशाला। 47, कौन सा राज्य विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आईआईटी बॉम्बे ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोहोकू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 49, अमेरिका में निम्नलिखित में से किस नाम से एक नया विधेयक प्रस्तावित किया गया है जिसके गैर नागरिकों द्वारा भेजे गए धन पर 5% का कर लगाया जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के शहर गया का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया जी। और एनटीपीसी आप लोग आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 जो करंट अफेयर है उसमें टॉप 25 इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने 5 क्लास करा चुका हूँ अब तक। कल मिलेंगे अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।